अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 16 जून को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, पूरी क्षमता के साथ खुला रहेगा, 100% खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक, और जो होटल खुले रहते हैं रात 11 बजे तक, पूरी क्षमता के साथ अपने पुराने वक्त के हिसाब से सुबह से लेकर देर रात तक मार्केट को खुला रखने की इजाज़त दी गई है। और जिनको इजाज़त नहीं दी गई है उसमें पूरे परभनी ज़िले की मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही जो स्कूल है उनको ऑनलाइन वहाँ पर एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम शुरू की गई है। स्कूल बंद रहेंगे लेकिन तालीम जारी रहेगी। इस नए मिशन के साथ आज 15 जून से लेकर स्कूलों में ऑनलाइन तालीम की शुरुआत की गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, उसी के साथ हफ्तेवारी बाज़ार, ज़िले के तमाम हफ्तेवारी बाज़ार भी बंद रहेंगे। धरने, मोर्चे, आंदोलन और बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों पर भी बंदी जारी रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, आज 15 जून से लेकर आने वाले आदेश तक, अगले आदेश तक, 15 जून से लेकर अगले आदेश तक के लिए फिर से संचारबंदी पूरे ज़िले में लगा दी गई है। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोस के ज़िले बीड़ की। बीड़ में आज से फिर कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। गुज़िश्ता दिनों में जो छूट दी गई थी उसमें कोरोना पेशेंट और कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। उसको देखते हुए वहाँ के ज़िलाधिकारी ने फिर से वहाँ पर संचारबंदी लगा दी गई है। अब वहाँ का मार्केट सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद पूरे ज़िले में शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तो हमें भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। परभनी में भी जिस तरह से पूरी तरह से छूट दे दी गई है और जो लापरवाही लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट में देखने को मिल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परभनी ज़िले में भी फिर एक बार कोरोना के पेशेंट मिलने की तादाद बढ़ जाए और हमें फिर से लॉकडाउन की सूरत देखनी पड़े। क्योंकि आज 15 जून को 4 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से हो चुकी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले की जनता से परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक अपील की है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का डोज़ नहीं लिया है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले। जो वेबसाइट दी गई है कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले। और जिन्होंने पहला डोज़ लिया है और दूसरा डोज़ लेना बाकी है तो वो भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले। क्योंकि 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक के लोगों को कोविशील्ड का डोज़ दिया जा रहा है। जो भी वैक्सीन परभनी में अवेलेबल है वो देने जा रही है महानगर पालिका और परभनी ज़िला प्रशासन, आरोग्य विभाग। तो जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले। ऐसी अपील परभनी के ज़िला अधिकारी इन्होंने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी ज़िले के यात्रियों के लिए ये जो बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि जो यात्री यहाँ से यात्रा करते थे जिसमें पनवेल नांदेड़, जो नांदेड़ पुणे पनवेल एक्सप्रेस गाड़ी है, उसको फिर एक बार 30 जून तक के लिए बंद करने के आदेश दक्षिण मध्य रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस नोट के ज़रिए दी है। और दक्षिण मध्य रेलवे के इस आदेश को लेकर परभनी ज़िले की जनता में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर परभनी ज़िले के उन यात्रियों में गुस्सा देखा जा रहा है जो पुणे सफ़र करते थे। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ विभाग से चलने वाली गाड़ियों में कुछ गाड़ियों की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है तो कुछ गाड़ियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।
तो वहीं आपको बता दें कि जिन गाड़ियों को मुद्दत जिनको बढ़ाकर दी गई है उसमें रामेश्वरम ओखा और ओखा से रामेश्वरम जाने वाले इन दोनों गाड़ियों की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। 2 जुलाई से लेकर 5 नवंबर तक रामेश्वरम से ओखा जाने वाली गाड़ी की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तो वहीं पर 6 जुलाई से लेकर 9 नवंबर तक ओखा से रामेश्वरम आने वाली गाड़ी की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिन गाड़ियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है उनमें नांदेड़ पुणे पनवेल गाड़ी 07614 इस गाड़ी को 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। उसी के साथ पनवेल से नांदेड़ आने वाली गाड़ी संख्या 07613 इस गाड़ी को 1 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। उसी के साथ नाजरीन परभनी से जो नांदेड़ आने वाली गाड़ी संख्या 07665 इस गाड़ी को 18 जून से लेकर 17 जुलाई तक के लिए पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने जो आज प्रेस नोट के ज़रिए मालूमात दी है उसमें नांदेड़ पुणे पनवेल को रद्द किया गया है 30 जून तक के लिए। तो वहीं पर परभनी से नांदेड़ और नांदेड़ से परभनी चलने वाली गाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसी मालूमात दक्षिण मध्य रेलवे ने आज 15 जून को दी है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 15 जून को परभनी ज़िले के हाईवे के कामों को लेकर, जो परभनी ज़िले के हाईवे के काम हो रहे हैं वो कासों की रफ्तार में हो रहे हैं, मानो हाईवे के रास्तों का काम नहीं बल्कि बीरबल की खिचड़ी पक रही हो ऐसा लग रहा है। आज 15 जून को दिल्ली में रोड और ट्रांसपोर्ट के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से राज्यसभा की खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इन्होंने मुलाकात की और उन्हें परभनी के जो हाईवे के काम है वो गुज़िश्ता 5 सालों से कितनी धीमी रफ्तार में हो रही है, जिसकी वजह से ज़िले की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन कामों की वजह से कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी है। तो आज एक निवेदन इन रास्तों के कामों को जल्द से जल्द करने के लिए दिल्ली में दिया गया। उस वक्त उनके साथ में अली तहसीन अहमद खान भी मौजूद थे। आप देखिए ये रिपोर्ट। परभनी जिले का विकास अगर सही मायने में होना हो या किसी भी क्षेत्र का विकास अगर होना है तो कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहां के रास्ते, वहां के रेलवेज, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। रोड अच्छे रहेंगे, रेलवे की सुविधा रहेगी तो उद्योग भी आएंगे, बड़े इंडस्ट्रीज भी आएंगे और विकास भी होगा। लेकिन परभनी जिले में देखा जाता है कि परभनी जिले के रास्ते इस तरह से बन रहे हैं, इतनी धीमी गति से बन रहे हैं कि 5-5 वर्षों से रास्ता बन ही रहा है। लोगों की कमर टूट रही है आने जाने में। लेकिन परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की भी मैं बहुत प्रशंसा करूंगी कि इनकी सब्र की जो मर्यादा है वो कितनी ज्यादा है। कोई कुछ नहीं कहता है, कोई लोक प्रतिनिधि कुछ नहीं कहता है कि किस तरह के रोड बन रहे हैं, किस क्वालिटी के रोड बन रहे हैं। स्पेसिफिकेशन पे कोई ध्यान नहीं है, जिस तरह क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए उस क्वालिटी पे ध्यान नहीं है। आगे रोड बन रहा है तो पीछे क्रैक्स बन रहे हैं, उसमें पॉटहोल्स डेवलप हो रहे हैं। इस तरह के खराब रोड पर चलते चलते लोगों की आरोग्य का क्या हाल हो रहा होगा, उनके फिजिकल बॉडी का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन हमारी जनता खामोश है। इस तरह से अगर हम खामोश रहेंगे तो कैसा चलेगा। एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से आज मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिली। एक ऐसे मंत्री से के पास हमारी मीटिंग हुई, मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका एक नाम है रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट में, पूरे देश में एक डायनामिक, एक फोकस्ड, एक विजन वाला मिनिस्टर। उनसे हमारी बात हुई और ये सब बातें मैंने उनको बताई। जिस तरह से परभनी का जो है पूरा एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये रोड्स की वजह से, तो उन्होंने भी बहुत ध्यान से ये बात सुनी और मुझे वादा किया कि इस विषय पर वो जरूर ध्यान देंगे। और मैंने तो ये तय किया है कि ये अब मेरा मिशन होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज के लिए हमने आवाज उठाई, उसी तरह अब परभनी के अच्छे रोड्स हों
उसके लिए भी पूरी तरह संघर्ष करने का अब मैंने ठान लिया है। और मैं ये चाहती हूं कि हमारी प्यारी सी जनता जो अब तक के खामोश है, अब खामोश न रहे और इस विषय पर हमारा साथ दे, क्योंकि हमारी खामोशी हमारे लिए हितकारक नहीं है। और इसीलिए जनता साथ देगी तो विषय आगे बढ़ेगा। लोक प्रतिनिधि की तो मर्यादा होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जनता की कोई मर्यादा नहीं होती है। इसीलिए मैं जनता से कहना चाहती हूं कि आप इस विषय पर हमारा साथ दीजिए और हम सबको मिलकर ये इंश्योर करना है कि परभनी के रास्ते, परभनी के रेलवेज बहुत टॉप क्वालिटी के रहे। और जो भी इसमें साथ नहीं देगा, या जो अधिकारी या जो कॉन्ट्रैक्टर या जो काम करने वाला अगर बेईमानी करेगा, तो उसके साथ किस तरह हैंडल करना है वो भी हमको आता है। धन्यवाद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 15 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने आज परभनी ज़िले के लाभार्थियों से, घरकुल के लाभार्थियों से ऑनलाइन तरीके से उनसे बातचीत की। तो वहीं पर आज 15 जून को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके हाथों से 4 ज़िले के 4 लाभार्थियों को जिनको घरकुल मिला था, उनका आज ऑनलाइन तरीके से गृह प्रवेश किया गया और उनके घरों की चाबी ज़िलाधिकारी साहब ने उन लोगों को दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 20 नवंबर 2020 से लेकर 5 जून 2021 इस पीरियड में परभनी ज़िले में महा आवास अभियान ग्रामीण इसको चलाया गया। इस अभियान में अपने वक्त पर पूरे होने वाले घरकुल के कामों का आज ऑनलाइन तरीके से उनका गृह प्रवेश कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके मौजूदगी में किया गया। तो उन्हीं के साथ में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनकी मौजूदगी में ऑनलाइन तरीके से आज 15 जून को 4:30 बजे कैबिनेट हॉल मुंबई यहाँ से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीधी तौर पर उन तमाम लाभार्थियों से खुद मुख्यमंत्री ने बात की। और इस प्रोग्राम में परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी ज़िला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में नारायण शिंदे और 4 ऐसे लोग जिनको घरकुल मिला है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज ऑनलाइन तरीके से ये काम, इसे गृह प्रवेश कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें परभनी ज़िले के टाकली कुंभकरण इस गांव के साहेब लक्ष्मण पांढरे, तो उन्हीं के साथ में वाड़ी दमाई गांव के नारायण प्रताप वाटोरे, तो झरी के दत्ताराव बंसीधर मगर और जिंतूर तालुके के डोंगरतला गांव से श्रीमती संभाजी जवादे, इन 4 लाभार्थियों को उन्हीं के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके हाथों से ऑनलाइन तरीके से गृह प्रवेश करवाया गया और उन्हें घरकुल की चाबियां सौंपी गई। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर आज 15 जून को, गुज़िश्ता 13 जून को जो तेज़ बारिश परभनी में हुई थी और पिंगलगढ़ नाले का पानी जो बैक वाटर आने की वजह से बाबर कॉलोनी में पानी घुस गया था और उस कॉलोनी के लगभग 45 घर के लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक हॉल में रहना पड़ा, जो खुर्रम ज़मींदार साहब, इनका हॉल में उन्हें ठहराया गया। आज उनको परभनी महानगर पालिका की तरफ से खाने का इंतज़ाम किया गया। तो उन्हीं को उसी के साथ में इन तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी गई। डॉक्टरों ने इन तमाम लोगों का वहां पर जाकर मायना किया और लोगों को दवाइयां और गोलियां वहां पर बांटी गई। तो उसी के साथ प्रभाग के दोनों ही कॉरपोरेटर, जिसमें नागेश दादा सोनपसारे जो मौजूदा सभापति है और उन्हीं के साथ में सलीम तांबोली साहब, इन दोनों कॉरपोरेटर हजरात के साथ परभनी के तहसीलदार संजय बिरादार और परभनी ज़िला प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मदद कर रहा है, जिसमें आज महानगर पालिका की तरफ से वहां के लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम सुबह में किया गया था। इसी मालूमात परभनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने दी है। तो वहीं पर हमने भी आज
दूसरे दिन का जायजा बाबर कॉलोनी की हालात का लिया। आप देखिए ये रिपोर्ट। 13 जून की रात जो भयानक बारिश यहाँ पर प्रभाग 12 के बाबर कॉलोनी में देखने को मिली है, जिसकी वजह से लगभग 45 घरों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आया है और परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन्होंने फ़ौरन, जो खुद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष है, उन्होंने फ़ौरन ही आदेश दिए हैं कि इन्हें जो मदद लग रही है वो दी जाए और मदद मिलती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जिला प्रशासन अभी कल क्या और मदद करने जा रहा है वो भी मालूम हो जाएगा। और अभी यहाँ पर लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कैसे हो रहा है, परभनी महानगर पालिका की तरफ से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की जो मदद है वो की जा रही है। सुबह का जो नाश्ता और खाना, बिस्किट के पूरे बच्चों के लिए यहाँ पर प्रभाग के कॉरपोरेटर सलीम तांबोड़ी साहब और नागेश दादा सोन पसारे उन्होंने यहाँ पर की है। और जो यहाँ पर लोगों को जब तक उनके घरों का पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता, एरिया पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाता, तब तक ये लोग इसी हॉल में रहेंगे। जो खुर्रम ज़मींदार, इनका ये हॉल है और उन्होंने यहाँ पर लोगों को ठहराया है। हम बात करते हैं, अब्दुल खादर साहब हमारे साथ में हैं। अब्दुल खादर भाई, क्या आपको यहाँ पे कैसी सुविधाएं मिल रही है, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? महानगर पालिका, तहसीलदार साहब का यहाँ दौरा हुआ, डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे, क्या क्या मिल रही है आपको सहूलत? क्या अल्हम्दुलिल्लाह सेवाएं तो अच्छी मिल रही है। अभी हमारे को सुबह से नाश्ता, चाय, पानी, खाना पीना सब अच्छा मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ के कॉरपोरेटर सैयद सलीम साहब तांबोली, उन्होंने दोपहर का खाना हमारे साथ बैठ के खाए। और हमारे दादा सोन पसारे साहब भी आके गए, 2-3 बार चक्कर मार रहे दिन में से। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो रही है हमारी। और कुछ लोग आके भी, तहसील साहब ये वो आके हमारे घर का मुआयना करे। और आज पंचनामा हुआ? हाँ, पंचनामा करके हमारे को तो 45 टोटल घर है, तो उसमें से कुछ 43 लोगों का पंचनामा करके वो लोग लेके गए। हमसे कहे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को है तो इसका हर जाना मिल जाएगा। हमारे साथ शेख रफ़ीक भाई है जो बाबर कॉलोनी में रहते हैं। छोटी बाबर कॉलोनी में बीती रात जो त्रासदी बारिश की वजह से वहाँ पर हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? और महानगर पालिका जो प्रभाग 12 में आता है, यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से क्या यहाँ पर लोगों को सहूलत दी जा रही है, जानते हैं। क्या आपको यहाँ पर सुबह का खाना, पानी और दूसरी डॉक्टर की सब ज़रूरत जो है वो मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ डॉक्टर आए थे दोपहर में, और इससे पहले बड़ों का चेकअप पूरा चेकअप होगा यहाँ पे। चेकअप कर सुबह को खाने का सलीम तामुली से नगर सेवक सोन पसारे दादा इनो जो भी है कर रहे। और उसके बाद तहसीलदार साहब 2 बजे से जो हमारे साथ में थे, पूरे पंचनामा हो गए, 43 घर के पंचनामा हो गए और मदद दिए जाएंगी बोले। और उसके बाद उन्होंने बोले 2-4 दिन के अंदर तुम बाद में उधर चल जाओ, बोले आज साफ़ करके ले लो बोले, और बाद में 2-3 दिन के बाद तुम्हारा मदद मिल जाएंगे, तुम्हारा भी। जैसा कि जमीयत उलमाए हिंद के उलमाए कराम भी आए थे, कल भी आए थे, आज उन्होंने खुद जायज़ा लिया वहाँ जाकर, उनकी तरफ से क्या मदद मिली? उन्होंने बोले बिस्किट के पूड़े भेजे उन्होंने सवेरे, बाद में उसके बाद कंबल भी बांटे। हाँ, कमल की बात है ना, बिस्किट के पूड़े गिड़े सब भेजे, चाय पानी सब हो रहे हैं। इंतज़ाम फर्स्ट क्लास है। आप लोग खुर्रम में भी इंतज़ाम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, खुर्रम मोइनुद्दीन जो है जिनका हॉल है, बाकी फंक्शन हॉल बोल के, उसके अंदर सब सुविधा है, पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, सब है। बाद में नगर पालिका के लोग आ रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, सवेरे 6 बजे यहाँ जा रहे हैं। हाँ, उठने के साथ प्रभाग 12 के बुज़ुर्ग महिला है लालबी, जो बाबर कॉलोनी में रहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों में जो बारिश हुई है, 13 जून की रात जो भयानक बारिश हुई है, उस बारिश में अपना सब कुछ गंवा दिया है इन्होंने। और अब यहाँ पर खुर्रम मोइनुद्दीन जो ज़मींदार है, उनके ये हॉल में ठहरे हुए हैं। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। महानगर पालिका की तरफ से भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छे हैं। और प्रभाग के जो कॉरपोरेटर है सलीम तांबोली साहब, नागेश दादा सोन पसारे, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर मदद की है। सुबह का नाश्ता और खाने का इंतज़ाम महानगर पालिका की तरफ से किया गया है। और अब जो ये लोग कब तक इस हॉल में रहेंगे, अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, तो इनका जाने के लिए जो वहाँ पर इंतज़ामात होने चाहिए, उनके लिए राशन का किट होना चाहिए, कम से कम 1 महीना उनका गुजर बसर हो सके, वैसे किट एक दिया जाए। और जो मदद मांगी गई थी कि एक परिवार को 50,000 रुपये का हर्जाना दिया जाए, क्योंकि ये पिंगलगढ़ का नाला
उसकी वजह से ये त्रासदी बाबर कॉलोनी के लोगों पर आई है। और ये त्रासदी कुदरती नहीं है, इंसानों की वजह से है। कॉन्ट्रैक्टर पर इसमें गुनाह दाखिल करने की मांग भी यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से जो छोटा नाला है उसे बंद किया गया था और पानी वापस बाबर कॉलोनी में आ गया। लालबी से बात करते हैं, आपको क्या मदद की ज़रूरत है और आप क्या कहना चाहेंगे? खाने का इंतज़ाम वो खाने का इंतजाम हुआ, सभी इंतजाम हुआ, घर का कुछ जी। हाँ यहाँ पे जो आपके वार्ड के कॉर्पोरेटर वो आ रहे हैं यहाँ पे सब आ रहे, क्या यहाँ रह के क्या करना। सलीम भाई तांबोड़ी और नागेश दादा सोनकर सारे आए थे। हाँ और ये खुरम भाई का वार्ड है, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो ये वार्ड में कब तक रहना, घर का इंतजाम करना, कुछ मदद करो हमको, मदद भी जल्द से जल्द मिले, जल्दी से जल्दी मदद करो। डॉक्टर आए थे आज यहाँ आए थे, डॉक्टर आए थे, दवा वगैरह दी? हाँ गोली यो दिए, पैरा दुख रहे तो बोले गोलियाँ वो लो दिए उन्होंने। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर गुज़िश्ता 11 जून को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 14 इटलापुर महल्ले से दिन के उजाले में शाम 5 बजे 7 साल का एक मासूम, जिसका नाम शेख फरहान नाम है, और ये मासूम जो 7 साल की उम्र का है, वो अपने घर के पास खेल रहा था और 11 जून की शाम 5 बजे से वो बच्चा अचानक गायब हो गया। आज 5 दिन हो चुके हैं। परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। अब ये मिसिंग है या उस बच्चे का किडनैप हुआ है, और इस बच्चे को पुलिस कब तक ढूंढ सकती है? माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। हमने आज इस माँ बाप से, इस बच्चे के माँ बाप से मुलाकात की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 14 में एक ऐसा गुज़िश्ता दिनों में एक ऐसा वाक़या हुआ, जो यहाँ पर 7 साल के शेख फरहान को आखिरी बार जुमा के रोज़ शाम 5 बजे देखा गया। उसके बाद से शेख फरहान लापता है। हमारे साथ शेख सलाउद्दीन है, जो उस शेख फरहान के वालिद है, और वो लगातार पूरे परभनी में ढूंढ रहे हैं। परभनी महानगर पालिका की पूरी हद में ढूंढ लिया गया है और नानालपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी मिसिंग की दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी नाकाम रहा है बच्चे को ढूंढने में, और बच्चे के माँ बाप परेशान हैं। हम बात करते हैं बच्चे के वालिद से। कब से आपका बच्चा लापता है? आपने कंप्लेन की और पुलिस वालों ने आपको क्या कहा? आपने शहर में कहाँ कहाँ ढूंढा, क्या कहें? हमने हर जगह पे उनको ढूंढा, हर जगह कोना कोना। 7 साल का बच्चा है, शेख फरहान है। जुम्मा के दिन से शाम में 5 बजे देखा गया, बाद में नहीं देखा। पूरे शहर में ढूंढे? पूरे शहर में ढूंढे, पूरे शहर में चप्पा मारे। नानालपेट पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की है। तो क्या बोले पीआई वहाँ के बाद मारे? उन्होंने बोले हम ढूंढने में लगे हैं। आप पुलिस प्रशासन से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से, नानालपेट पुलिस के जो कुंदन कुमार वाघमारे साहब हैं, पीआई है, उनसे आप क्या अपील करना चाहते? उनसे गुजारिश है हमारा बच्चा जल्द से जल्द ढूंढ के यहाँ से ला के दो हमें। हमको उसकी बहुत फिक्र है, उसकी दादी और माँ का बहुत बुरा हाल है और हमारा बहुत बुरा हाल है। हाथ जोड़ के गिनती करते, जहाँ कहीं भी ये बच्चा सर ने हमको ला के दिए 2 सर ने। उनसे गुजारिश है जो भी कहीं भी मिले तो हमको नया मुंडा इटलापुर परभनी मोहल्ले में हमें ला के दिया हमारा बच्चा शेख फरहान। हमारे साथ शेख फरहान की माँ है और उनके दादी है, उनसे बात करते हैं। कब से शेख फरहान लापता है और कितनी उम्र थी उनकी, और पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा? आपका बच्चा कब से गुम है, क्या कहा? शेख फरहान 7 साल का है, आंग में टी शर्ट है, सफ़ेद पैंट है, चॉकलेटी टी शर्ट है। चप्पल नहीं पैर में या जूता? चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है पैर में। यहीं खेल रहा था घर के? यहीं खेल रहा था मशीन के पास, और वहाँ के दिन से लापता है। हाँ, जिसे जल्दी जिसको दिखा उसको ला के छोड़ इटलापुर में। हमारे साथ शेख फरहान के नानी है, वो भी काफ़ी परेशान है। 5 दिन हो गए हैं, बच्चा लापता है, पुलिस भी ढूंढने में नाकाम है और परिवार का रो रो के बुरा हाल है। नानी से बात करते हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, लोगों से, जिसको भी फरहान कहीं दिखे तो क्या कहना चाहेंगे? जुम्मा के दिन से 5 बजे से बच्चा दिखा नहीं और परेशान है, और नानालपेट में बोले हमने जिसको भी दिखा तो वो जल्दी से जल्दी लाना। घर के लोग का बहुत परेशान है, जल्दी से जल्दी लाना। घर के लोग का बहुत परेशान है, बच्चे कच्चे सब परेशान है, सब घर परेशान है। जल्दी से जल्दी ला के छोड़ना, किसको भी दिखा दो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे तो वो लोग का ढूंढने में तैयार है,
सब जगह ढूंढ रहे, अभी तक मिला नहीं। 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए मिला नहीं। भूख प्यास सब ढूंढ रहे, खेड़े पाड़े सब ढूंढ रहे हम, मगर परभनी में पता नहीं चल रहा। आपको ऐसा लगता है कोई उसको किडनैप करा होगा या उसको उठा के ले गया, ऐसा? कितना कोई कराऊंगा, कोई ऐसा कराऊंगा, पकड़ के रखा होगा तो ढूंढो। ढूंढना चाहिए उसको। पुलिस वाले ने ढूंढना चाहिए, जल्दी से जल्दी बच्चा लाना चाहिए। बगैर चप्पल का चढ़ और रो रहा दो रहा, और उसमें यकीन नहीं कर रहा हूँ। वो उन्होंने बोला बाप ने ना ये ना, वो सच बोलता हूँ, मगर तुमने ला के छोड़ना। तहन के पडोसी है मालनबाई धोत्रे, उनसे बात करते हैं। मालनबाई, काय सांगणार, किती दिवसापासून तुम्ही बघत आहे की हे शेख फरहान हरवलेला आहे, पोलीस प्रशासन काय करत आहे, आतापर्यंत मुलाचा शोध लागलेला नाही, काय सांगणार? 5 दिवस झाले, शुक्रवार संध्याकाळपासून ते मुलगा गेलेला आहे गरीब माणसाचा। याचा शोध पोलीस स्टेशन आणि कान्याकोपऱ्याच्या लोकांनी याचा शोध लावा, पोलीसवाल्यांनी लावा, आणून द्यावा मुलगा। 5 दिवस कुठं गेलाय काय गेलाय तर याचा शोध लावा। असं नाही समजायचं की गरीबाचा हँड सोडून द्यायचं। सगळे कॅमेरे चेक करायचे, कोणी उचलून नेलं असं त्याचा शोध लावायचा। 5 दिवस झाले पोलीस काय करायला, परत लवकर प्रयत्न करावा। आजच्या दिवसच वाट बघणार, याच्यानंतर आम्ही SP साहेबाकडे सगळे लोक मिळून शेनी जाणार, आमच्या गल्लीवाले SP साहेबाला बोलणार, कलेक्टरला पण बोलणार। 12 जून को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 14 से एक बच्चा जो शेख फरहान जिसका नाम बताया जा रहा है, सुरैया बेगम शेख अलाउद्दीन, इन्होंने एक FIR मिसिंग की दर्ज कराई है परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पर परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे साहब, जो कि अपने कामों से पहचाने जाते हैं और जो मिसिंग का केस है, उन्होंने भरोसा जताया है कि बहुत 2 दिनों के अंदर इस बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। हमारे साथ वाघमारे साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काय प्रकरण होता आणि याच्यामध्ये आज 12 तारखेला FIR झालेली आहे, काय तपास लागला का त्या मुलाचा, काय सांगा? फिर्यादी सुरैया बेगम शेख अलाउद्दीन, राहणार इटलापूर मोहल्ल्याचे आहेत। त्यांचा मुलगा फरहान 8 वर्षाचा आहे, घराच्या बाहेर खेळत असताना तो नंतर त्यांनी पाहिला असता मिळून आला नाही। त्यांनी पोलीस स्टेशनला 12 तारखेला तक्रार दिली, त्यावरनं कलम 363 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल आहे आणि WPSI जाधव तपास करत आहेत। सध्या आमचा तपास सुरू आहे। सर्व शहरातील जे जाणारे CCTV आहेत ते सर्व फुटेज आम्ही चेक करतोय आणि तपास सुरू है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की 6वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 15 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 50,483 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे और इनमें से जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया गया है, ऐसे पेशेंट की तादाद 48,498 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 1266 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 718 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन के टेस्टिंग की बात की जाए तो आज 15 जून को 5,376 लोगों की टेस्टिंग की गई है। और अगर आज के दिन की बात की जाए 15 जून के दिन 34 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज 15 जून को हो चुकी है। तो 103 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपनी पूरी सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें,
ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।